आएगा, किस शक्ल में आएगा, लड़का होगा, लड़की होगा, मरा होगा, जिंदा होगा, अच्छी किस्मत का होगा या बुरा होगा, या वो बच्चा फिर डिफेक्टेड होगा या पूरा सही सालिम होगा, ये सब मालिक जानता है। और कब वो कहाँ पर किस जगह पर उसकी डिलीवरी होगी ये जानता है। तो जब मैंने कई मुस्लिम पेशेंट को ये कुरान के श्लोक पढ़ाए तो खुद मेरे पास कुछ हिंदू पेशेंट भी आकर कहने लगे कि वो श्लोक हमको भी पढ़ाओ। अच्छा, क्योंकि जब आपने वो पढ़ाया था तो उनको बहुत आराम मिला था। ओके 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 ओके। तो ये अनुभव मेरा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि चाहे कुरान हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, उसमें जो श्लोक है, श्लोक में शब्द है, लेकिन शब्दों के पीछे जो भावना है, बताने वाला जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। श्लोक तो है ही, श्लोक में जो शब्द है, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ के श्लोक हो, उसमें तो भावना जो है वो बताने वाला कोई है, ट्रांसमीटर अच्छा है तो आपका रिसीवर अच्छा होगा। आपने भले अच्छी बात की लेकिन ट्रांसमीटर ही खराब है तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने ट्रांसमीटर के हिसाब से बात की और फिर पेशेंट को तसल्ली हो गई, उसकी तकलीफ दूर हो गई। बहुत अच्छा। आपके साथ और भी हमारे बहन जी है दोस्तों, उनका नाम है शबाना बाजी। शबाना भी है और बाजी भी है, लेकिन बाजीगर भी है। और ये बाजीगर जो है वो बाजीगरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। तो शबाना जी, आपने जैसे कहा कि आप एक मदरसा चलाते हैं और लड़कियां जो है, कन्याएं जो है, उनके लिए आप मदरसा चलाते हैं। तो मदरसे के बारे में आमतौर पर बहुत सारी गलतफहमियां भी है। मदरसा में क्या सिखाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, आजकल हम अखबारों में कुछ पढ़ते हैं, टीवी में कुछ देखते हैं, तो एक लोगों के दिल में, मन में गलतफहमी हो सकती है। आप तो खुद ही आए हैं हमारे रेडियो में और इसी के जरिए हम हमारे दोस्तों को मदरसे के बारे में क्या होता है, क्या चलता है, उसका मकसद क्या है और आप कैसे उनको ट्रीटमेंट देते हैं, वो जानने के लिए हमारे दोस्त भी उत्सुक होंगे, हम भी उत्सुक है। तो शबाना जी, आप बताइए कि ये मदरसा जो आप चलाते हैं वो क्या प्राइवेट होता है? जी, प्राइवेट होता है। या सरकारी उसकी मदद मिलती है कुछ उसे? नहीं, सरकारी मदद नहीं मिलती है, क्योंकि ये बहरहाल एक धार्मिक है। ओके, धार्मिक है। हाँ। तो उसको सरकारी मदद जो है, फंड्स होता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता, सरकारी फंड। ओके। तो अभी ये मदरसा में जो कोई कन्याएं आती है, तो कन्याएं कौन सी एज ग्रुप की रहती है? हाँ, एज ग्रुप तो ऐसा समझिए कि हम जो बच्चियों को लेते हैं तो 12 साल से लेके फिर अनलिमिटेड वो 12 साल की बच्चियां भी आती हैं, शुरू का पढ़ती हैं, फिर आगे भी बीच में पढ़ती हैं, कुछ ग्रेजुएट बच्चियां भी होती हैं। अच्छा, वो पढ़ी लिखी होती हैं, वो सीखना चाहती हैं, वो भी आती हैं। फिर जो अनलिमिटेड है तो फिर बहुत से लोगों को आखिर उम्र में जाके ख्याल आता है कि हम कुछ किए ही नहीं, तो ऐसी लेडीज भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बुजुर्ग लेडीज भी आती हैं। अच्छा, ओके। उनको बहुत शौक होता है, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनका शौक और जज्बा देख के हम उनको भी टाइम देते हैं, उनको भी पढ़ाते हैं, जितना भी मुमकिन होता है वो भी पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने यहाँ हर धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि जब आपको करना है तो भगवान का, खुदा का नाम ले लो, उसको याद करो, कम से कम ये देह छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय उसे याद करो। वो जिंदगी इसमें खुशी, हंसी खुशी में चली जाती है। खुदा को, अल्लाह को, भगवान को भूल जाते हैं और फिर कुछ नौबत आती है तब उसको याद आती है और फिर वो दौड़ दौड़ के आते हैं। ये एक मिसाल अच्छी है। तो अभी एक चीज बताइए, ये मदरसा में जो पढ़ाई होती है उसमें क्या सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है, या अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है और मैं बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मैं मदरसा में आ गया तो मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, असली में जो मदरसा जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ मदारिस में जो है तो वो ये सब इंतजामात भी किए जाते हैं, पढ़ाई दूसरे जैसे जिसको हम दुनियावी तालीम कहते हैं, वो भी सिखाई जाती है। लेकिन अक्सर कैसा होता है कि वो तालीम लोग दूसरी जगह ले लेते हैं, लेकिन ये तालीम उन लोगों को कहीं नहीं मिलती है जो मदरसे की तालीम होती है। लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर। हमारे पास डॉक्टर बच्चियां भी आती हैं, बस जी हमको कुरान पढ़ाओ ना, हमको कुरान सिखाओ ना, हमको बताओ ना इसमें क्या लिखा है। वो डॉक्टर बन जाती हैं, ग्रेजुएट बन जाती हैं, उनको पता नहीं होता है तो उनको तड़प होती है तो वो भी आती हैं। अच्छा। तो उनको फिर हम पढ़ाते भी हैं। जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है तो उनको ग्रामर के साथ साथ फिर कुरान का ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन सब देते हैं, उनको बताते हैं। वैसे तो आप लेडीज के लिए करते हैं, आपके यहाँ कन्याएं ज्यादा आती है या औरतें आती है। हाँ। तो आप भी औरत हो, तो बचपन में आपने कैसे सीखा? क्योंकि हमने ये सुना है कि कुरान जो है वो
सिर्फ आदमी पढ़ सकता है, औरतें नहीं पढ़ सकती, ऐसे कुछ सुना है, तो ये क्या सही है या गलत? नहीं नहीं नहीं, कुरान का ऐसा है कि आदमी भी पढ़ सकते, औरतें भी पढ़ सकती, बच्चे भी पढ़ सकते, बूढ़े भी पढ़ सकते, और प्लस कोई भी रिलीजन से ताल्लुक हो आप भी पढ़ कोई भी सकते। इंसान, हाँ। कोई भी, हर इंसान जो है, दुनिया के हर इंसान के लिए है कुरान। तो औरतें जा सकती हैं मस्जिद में? हाँ, औरतों का तो पाबंदी है। बहरहाल वो कुछ अलग चीज है वो। ओके। कुछ लोग जाने की इजाजत परमिशन देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। अच्छा। और अभी तो पर्सनल बोर्ड की तरफ से परमिशन मिल गई कि हर मस्जिद में इंतजाम करो औरतों का। ओके ओके। मेरा कहने का मतलब ये है कि भले मस्जिद में जाने की परमिशन है या नहीं है वो तो अलग विषय है, लेकिन मस्जिद में ना जाते हुए भी आप घर में बैठ के कुरान पढ़ सकते हो। हाँ। और कुरान में जो बातें बताई गई है उसके ऊपर अमल कर सकते हाँ, हो। असल में जो कुरान की बातें हैं ना, वो सभी मजाहिब में अल्लाह ताला ने सिखाई हैं अच्छी बातें। और एक नारी के लिए अच्छी बातें सीखना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी गोद में एक नस्ल पूरी पलती है। बिल्कुल, वो एक आदमी है तो समझ लो वो एक लिमिटेड होता है, लेकिन एक औरत अगर कुछ सीख लेती है, अच्छा पढ़ लेती है, तो एक नस्ल उसके ऊपर डिपेंड होती है, एक नस्ल अच्छी बनती है। और हमारा यही मकसद है। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको धर्मगुरु बना दें, हम उनको कुरान के इल्म दे दें और वो बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहे। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उनका यूज करें वो बच्चियां। हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, वैसे तरबियत भी करते हैं कि कुरान लेके बैठ नहीं जाना है, पढ़ के बैठ नहीं जाना है, इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, हर प्यासे को पहुंचाना है। से पूछे उनको बताना है, समझाना है। और क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा कुरान में क्या है तो सब उसको लेने के लिए दौड़ेंगे, तो उनको तक हमको पहुंचाना है। तो अब हम जेंट्स में तो नहीं ज्यादा कर सकते, पर्दा भी हमारे लिए जरूरी है, तो हम लेडीज में ही ज्यादा काम करते हैं। बच्चियों में। तो अभी ये मदरसा जो है आपके लिए, आपके यहाँ लेडीज के लिए है जी। तो कई मदरसे ऐसे होंगे खाली लड़कों के लिए, खाली लड़कियों के लिए होते हैं, वहाँ जेंट्स का टीचर्स लड़कियों के लिए होंगे, लेकिन मिक्स होते हैं? नहीं, मिक्स तो ज्यादातर नहीं होते। अगर है भी किसी मदरसे में तो पूरा सेक्शन अलग होता है। अच्छा। हाँ, कोई एजुकेशन इसमें नहीं है। तो महिलाओं का अलग होता है और हाँ, महिलाओं का पूरा अलग होता है और पुरुषों का पूरा अलग होता है। तो अभी स्वतंत्रता, इसके ऊपर बहुत बहस चलती है। नारी को स्वतंत्रता देनी है, नारी को मुक्त करना है, बंधनों से मुक्त करना है, इसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। अभी आजकल वो तलाक के ऊपर भी चलते रहता है। अभी तलाक ऐसा विषय है कि आप खुद नारी हो जी, आपके लिए वो बहुत सेंसिटिव विषय है। तो हमने ये सुना है कि तलाक जो है वो 3 बार आप तलाक 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 बोल दो तो तलाक हो जाता है। तो क्या सही है? उसके पीछे की भावना क्या है? और ऐसा अगर होता है तो ये नारी का मदरसा में संरक्षण क्या होता है, उसके ऊपर आपके संस्कार कैसे होते हैं? सबसे पहले आपने स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न किया, आजादी के बारे में। तो लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसा सोचना है, या लोगों की फीलिंग जो भी होगी कि कुरान में, इस्लाम में औरत को जो है कैद रखा जाता है, दबा के रखा जाता है। पूरी स्वतंत्रता हासिल है। हम घर से निकल के बाहर जा सकते हैं, हम स्कूल की भी, कॉलेज की भी, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम इंजीनियर भी बन सकते हैं, हम टीचर भी बन सकते हैं, और प्लस एक हम अपनी जरूरत के लिए हर जगह जा सकते हैं। सिर्फ पर्दा है? हाँ, बस पर्दा करके, पर्दे के साथ। और ये पर्दा हमको बहुत महफूज लगता है। हमको ऐसा लगता है हम हिफाजत में है, पर्दे में है, तो कोई गलत तरीके से हमको देख नहीं रहा है, कोई हमारे बारे में गलत बात सोच नहीं रहा है। पर्दे के साथ हमको हर काम करने की इजाजत है। पीछे का भाव जो है वो बहुत अच्छा है कि ताकि लड़की या औरत जो है वो सेफ रहे, दुरुस्त रहे, और किसी की बुरी नजर उसके ऊपर ना पड़े। यहाँ तक के इस हिसाब से अगर नारी उसके तरफ देखती है तो वो अच्छा है। लेकिन नारी अगर सोचेगी कि मुझे पर्दे में जबरदस्ती रख दिया है, मैं बाकी खुल के जाते हैं तो मैं भी खुल के जाऊँ, तो फिर उसके लिए तकलीफ ऐसा नहीं सोचते हैं। क्योंकि ये एक बहरहाल एक कानून है और हमको ये एक गिफ्ट है गोया। बिल्कुल अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है जिसमें हम पूरा सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, और एकदम सुकून से हम अपना काम करते रहते हैं। कहीं भी चले जाएं, हम पर्दे में हैं तो हम सुकून से अपनी बात रखेंगे, अपना काम करेंगे, हमको कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई गलत फीलिंग नहीं आएगी हमको। बहुत अच्छा। तो पर्दे के जो फायदे है वो तो है ही, आपने जो बताया। अभी मुझे शबाना जी एक चीज बताइए कि वैसे अभी बारिश के मौसम आते हैं, कभी धूप काल आता है, धूप काल में गर्मी बहुत होती है। आजकल देखिए कोरोना काल में कोई मास्क पहनता है तो भी मुश्किल हो जाती है, उसको पसीना पसीना आ जाता है। अभी आपका जो नॉर्मली ड्रेस जो होता है वो सफेद रहता है, तो धूप काल में आप धूप में जाती हो तो सफेद ड्रेस जो है परावर्तित करता है हीट और एब्सॉर्ब नहीं करता, इसे कहते हैं। अभी जब आप हिजाब बोलते हैं उसे या पर्दा बोलते हैं और काला ड्रेस होता है, अभी आप जब बाहर जाते हैं
तब गर्मी की तकलीफ नहीं होती आपको? नहीं, असले में हमारी बचपन से आदत होती है। ये जो दुपट्टा होता है, स्कार्फ होता है, हम बच्चों को, छोटे बच्चों से हमको उनको पहनाते हैं। और फुल आस्तीन, फुल स्लीव्स और फुल जो उनका सलवार होते, पैंट होते, फुल पहनाते हैं। तो बच्चों को शुरू से आदत होती है। और फिर ये है कि अपने मालिक ने कहा है, हमारे अल्लाह का आदेश है, तो फिर हम उसको करेंगे। नहीं, वो तो है ही, हमको गर्मी नहीं महसूस होती, उसमें दो राय नहीं है। हाँ। मालिक ने बताया है, करना है। मेरा कहना ये है कि जैसे अभी हम लोग भी ज्यादा कपड़े होते हैं, ज्यादा जैकेट है, ये है, तो पसीना पसीना हो जाता है, तो उसको कैसे आप झेलते हो या उसको कैसे निवारण करते हो? इसके लिए कुछ तरकीब है? हाँ, नहीं, असले में हम अंदर से कपड़ा भी फुल पहनते हैं और फिर बुर्का भी पहनते हैं, तो वो तकलीफ महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये हम एक मालिक की बात पर अमल कर रहे हैं, बहुत खुशी से करते हैं। देखिए, उसका एक मिसाल मेरे अभी बात करते करते ध्यान में आ गया कि जो गर्भवती महिला होती है, हाँ, उसके पेट में तो बच्चा रहता है जी, इतना बड़ा भारी वजन होता है, उसको तो तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि उसको खुशी है कि मेरे पेट में बच्चा है और बच्चे की मैं पालना कर रहे हैं। जो खुशी से कुछ भी होता है तो वो उसकी सजा नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, उसको मान्यता मिलती है, खुशी से लेते हैं। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती करता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो, इस हिसाब से आपको ये उसके ऊपर सोचना है। बहुत अच्छा। तो अभी हम चलते हैं हमारे मसूद भाई जी के पास, मसूद अंसारी। अभी मसूद भाई साहब, आपने वैसे कहा कि आप प्लास्टिक इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग भी है और आप कुरान के अध्यापक भी हो, अरेबिक भाषा जो है इसके ऊपर भी आप अध्यापन करते हो। तो अभी मुझे एक चीज बताइए कि ये जिंदगी जो है वो पूरी इंजीनियरिंग है, लेकिन इंजीनियरिंग और कुरान, आप इन दोनों को देखेंगे तो इंजीनियरिंग के क्या होता है, जो गलत चीज जो होती है उसको ठीक करना इंजीनियरिंग का काम है, या अच्छी चीजों का निर्माण करना इंजीनियरिंग का काम है। और कुरान और इंजीनियरिंग, इसका मेल आप कैसे करते हो? जी देखिए, इंजीनियरिंग है मशीनों को मैनेज करने का काम है, और कुरान जो है वो एक ऐसी किताब है जो पूरी धरती पे इंसान को मैनेज करने के लिए उसमें फंडामेंटल्स दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स दिए हैं, और वो जो क्रिएटर है, वो खालिक है, हमारा मालिक है अल्लाह, उसकी तरफ से दिए गए हैं। मैनुअल, ये जिसने इंसान को बनाया उसी ने उसका मैनुअल बनाया, उसे कुरान हम कहते हैं। आखिरी ग्रंथ है। ग्रंथ शुरू हुए आदम अलैहिस्सलाम से और बेशुमार ग्रंथ हैं, और आखिरी ग्रंथ कुरान है। तो अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एक मशीन बनाई, तो मैं उसको जब बेचूंगा तो एक मैनुअल दे दूंगा कि भाई इसको ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे मत करो, ये करोगे तो खराब हो जाएगा, ये मिस यूज करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उसको मैनुअल लिख के देता हूँ। तो इसी तरह से हमारे मालिक ने, इंसानों का मालिक ने हमको एक मैनुअल लिख के दिया, लास्ट मैनुअल दिया है। मैनुअल बहुत सारे दिए, वक्त के साथ बदलते रहे, उसमें कुछ तब्दीली मालिक जो मालिक चाहता है कर सकता है वो। तो मालिक ने आखिरी जो मैनुअल हमको दिया है वो कुरान है। तो इंसानों को कैसे मैनेज करना है वो हमको, जब कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको हमें कुरान में तलाश करना है। बहुत अच्छा। तो ये मैनुअल जो है जी, जैसे मैंने मोबाइल ले लिया, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के साथ बक्से में मैनुअल आता है जी। अभी मैनुअल आता है, मैं तो मोबाइल यूज करता हूँ, मुझे मैनुअल में जो छोटी छोटी चीजें है वो पढ़ने को भी नहीं आती जी। मेरा मोबाइल खराब हो गया जी, तो ना मैनुअल देखता हूँ, मैं जाके मोबाइल दुकान में जाता हूँ और मोबाइल ठीक कराता हूँ जी। तो ये मैनुअल जो है, कुरान जो मैनुअल है जी, उसमें कुछ फाइन प्रिंट्स होंगे जी, फाइन प्रिंट्स जैसे होंगे। वैसे अगर ये मोबाइल, मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल है, शरीर भी है और मन भी है, उसमें कोई खराबी आ गई, तो एक तो मुझे मैनुअल पढ़ना है जी, और मैनुअल पढ़ना नहीं आता तो रिपेयर करने के लिए जाना है जी। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मैनुअल पढ़ना आसान है या रिपेयर करने के लिए दुकान में भेजना अच्छा है? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि इसमें इसका सोल्यूशन अल्लाह ताला ने बताया है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुमको मैनुअल पढ़ना नहीं आ रहा है तो जो मैनुअल का एक्सपर्ट है उसके पास जाकर तुम मालूमात लो। ओके, एक तो ये हुआ, उसके पास जाके सीखो, है ना। दूसरा प्रोसीजर ये हुआ कि मेरे पास प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन का एक्सपर्ट है उसके पास जाके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा लूं, है ना। बिल्कुल। तो ये दोनों रास्ते हैं। तो आप जो रास्ते को आसान समझते हो आप उसको करें,
अपने आप को अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो एक्सपर्ट आप उसको एक्सपर्ट मत डिक्लेयर करो, बल्कि जो एक्सपर्ट है उसके पास जाओ। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट के पास जाओगे तो अगर खुद को अकल नहीं है तो दूसरे की अकल का इस्तेमाल करो और फिर अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो। तो बहुत इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई आपने। तो देखिए हमारी ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे और एक पूछना है। अभी मैं आता हूँ फिर सलमान भाई जी के पास। सलमान भाई जी मुझे एक चीज बताइए, आप डॉक्टर हो और इमरजेंसी डॉक्टर हो, बहुत सारी इमरजेंसी आती है, कोई डिप्रेशन में जाता है। आपने तो गर्भवती महिला की बात की। आजकल बहुत सारे घर में झगड़े होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, घर में झगड़े तो मियाँ बीबी के चलते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस के चलते रहते हैं, या कभी कोई फ्रस्ट्रेशन में जाता है, किसी को अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं मिले तो भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कोई सुसाइड करता है। आजकल किसान भी सुसाइड करने लगे। ऐसी डिप्रेशन की स्थिति में बीइंग ए डॉक्टर और कुरान के अभ्यासक जो है वो धर्म और कर्म, इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? समझो आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आ गया, डिप्रेशन का पेशेंट आ गया तो आपने भले उसको कुछ दवाई दी, लेकिन सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा। उस समय वो कोई भी धर्म का हो तो आप उस समय उसको ट्रीट कैसे करेंगे? आप कुरान का बात करेंगे या स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे? क्योंकि कुरान की बात करेंगे तो चाहे दूसरा धर्म वाला जो होगा वो बोलेगा कि आप वो क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि उसको उसके बारे में मालूम नहीं है। तो एज ए स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और धर्म वो अलग है, अध्यात्म और धर्म अलग है। अध्यात्म लोगों को जोड़ना सिखाता है और धर्म कभी कभी लोगों से दूर कराता है। आजकल की स्थिति में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल की स्थिति में है। तो आप इस स्थिति में कोई आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? डिप्रेशन का पेशेंट जब आता है तो उसके लिए तो हमारे पास सिडेटिव होता है। अगर वो हाथ पैर फेंक रहा है और गड़बड़ कर रहा है तो उसको हम नींद का इंजेक्शन देके सुला देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है तब भी वो कंट्रोल नहीं होता है, फिर उसके घर वाले जो साथ में होते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो हमको ये कहना पड़ता है कि करते हैं, आपका क्या तरीका है, आप उस तरीके पर करो और इसके ऊपर फूंक मारो, और आप अपने तरीके पर। उनको कोई स्पेसिफाई तरीका हम नहीं बताते हैं, और अपना जो मेडिकेशन है वो चालू रहता है। तो मेडिकेशन एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन भी है, क्योंकि मेडिटेशन ये ऐसी चीज आती है कि उसमें कोई धर्म की बात नहीं होती। मेडिटेशन में चाहे आप अल्लाह को याद करो, खुदा को याद करो, भगवान को याद करो या गॉड को याद करो, याद तो करना ही है। और फिर ये खुदा, अल्लाह, जो भगवान जो है, ये सुप्रीम पावर जो है, अभी हम इसकी बात करें, क्योंकि हर धर्म में एक मान्यता ऐसी है कि वो सुप्रीम पावर, अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि खुदा या अल्लाह जो है उसका कोई शरीर नहीं है, सही, निराकार है। सही बात। अभी वही बात हिंदू धर्म में भी कही कि भगवान जो है वो निराकार है जी। वही बात क्रिश्चियन धर्म में भी कही कि गॉड इज लाइट। अभी तीनों धर्म वाले बोलते हैं कि वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है, नाम अलग अलग है। अभी जैसे आपका नाम सलमान है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में आपने किया है। अमर, अकबर और एंथनी एक पिक्चर थी, उसमें थे तीनों हिंदू, लेकिन एक हिंदू के घर में गया, एक मुस्लिम के घर में गया, एक क्रिश्चियन के घर में गया। शरीर उनका भले हिंदू का था, लेकिन एक ही धर्म के होते हुए भी संस्कार अलग अलग हो गए और वो खुद को अलग समझने लगे। वैसे अगर हम कहे कि रूह जो है, आत्मा, अंग्रेजी में उसे सोल कहते हैं, हिंदी में उसे रूह कहते हैं, तो अभी तीनों चीजों में आत्मा तो वही है, आत्मा, और वो है परमात्मा। अब परमात्मा कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, अभी उसका जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या है? आत्मा और परमात्मा का रिश्ता, उसका रिश्ता क्या है? अच्छा, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा खालिक है, आत्मा मखलूक है, वो क्रिएटर है, ये क्रिएचर है। अच्छा, और परमात्मा इसको पैदा किया, इसको पालनहार कर रहा है, इसको चला रहा है, और एक दिन इसको मौत दे देगा। और आत्मा जो है तो परमात्मा के आदेश की पाबंद है। तो अभी ये जो परमात्मा और आत्मा जो संकल्पना जो है, मुख्य रूप से ये है, अलग अलग आत्मा है लेकिन एक ही भगवान के, एक ही परमात्मा के बंदे हैं। अभी मुस्लिम धर्म में उसे बंदे कहते हैं, बंदे कहते हैं या गुलाम कहते हैं। अभी बाकी हिंदू धर्म में उसे बच्चा कहते हैं, पिता कहते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो पिता कहो या गुलाम कहो, आपको कौन सा रिश्ता अच्छा लगता है? पिता वाला रिश्ता ज्यादा अच्छा लगता है। पिता वाला अच्छा लगता है, क्योंकि बंदा कहेंगे, गुलाम कहेंगे तो दूरी रहती है। बराबर। एक बार ऐसी बातचीत हो रही थी हमारी, और हमारे मुस्लिम मित्र थे,
तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे धर्म में हम बच्चा नहीं समझते, हम बंदा समझते, गुलाम समझते हैं। तो मैंने बोला भाई जी बहुत अच्छा है आपकी बात, लेकिन आप एक चीज कहिए कि जैसे अभी सलमान भाई जी है, डॉक्टर है, प्रॉपर्टी होंगी उनकी, अभी उनकी प्रॉपर्टी जो है, उनके यहाँ एक सेवक है, नौकर है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा काम करता है और उनका बच्चा भी है। अभी सलमान भाई जी को मैं पूछूं कि आपकी प्रॉपर्टी जो है किधर आप जाएगी, बच्चे को देंगे या नौकर को देंगे? वो नौकर को देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो नौकर को भले 40-50 हजार देंगे, लेकिन बाकी पैसा जो है वो बच्चे को देंगे। सही। तो भगवान खुदा रहम दिल है, रहम का सागर है, वो दया का सागर है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे लूटनी है, मुझे लुटानी है। मुझे ये लगता है कि हर धर्म ग्रंथ में, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, दया, प्रेम, करुणा ये सिखाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कमी है आजकल के समाज में, आजकल के अखबारों में जो पढ़ते हैं। मन मुटाव हो गया है, एक धर्म को पकड़ के बैठे हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो यहाँ हमारा धर्म, जी, ये धर्म की बात ये करता हूँ कि मेरा धर्म, मैं भले मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मेरा धर्म है सबको जोड़ना। अभी हम हमारी धर्म के रक्षा करते हुए सबको कैसे जोड़ेंगे? एक एक चंद शब्दों में आप तीनों, पहले सलमान खान, आपने जो कहा धर्म के नाम पे जोड़ना, तो दुनिया में हर धर्म वाले चाहते हैं कि दूसरे धर्म वाले मेरे धर्म में आ जाए। तो यहाँ पर बात बनती है, तो हम आत्मा का एजुकेशन दे, आत्मा की महती दे कि तुम आत्मा हो, तुम रूह हो, और तुम्हारा पालने वाला खुदा जो है, जो सबका है, तुम्हारी आत्मा का वो परमात्मा है और वो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, निराकार है। और ये सब ग्रंथों में बात की गई है। तो इस सारे हम धर्म वालों को फिर मिला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये हम धर्म और कर्म दोनों साथ में होना चाहिए। मेरा कर्म भी श्रेष्ठ है। हम सिर्फ कहते हैं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है ये भूल जाते हैं। हम शरीर का धर्म देखते हैं, आत्मा का धर्म जो है वो शांति है, प्रेम है, करुणा है, स्नेह है, वो धर्म भूल जाते हैं और लड़ने लगते हैं। अगर हम प्रेम भावना की वृद्धि करें तो फिर समाज में भाईचारा होगा और मेरा भारत देश है सचमुच ही महान होगा। तो शबाना जी, महिला जो है वो समाज की जड़ है। उसके जो बच्चे होते हैं, पहले तो उसके ऊपर संस्कार करने के लिए माँ होती है, पिता तो बाद में आता है। तो माँ की हैसियत से, और आप एक मदरसा चलाती है, इसकी हैसियत से अगर मुझे समाज को जोड़ना है तो मदरसा का कैसा उपयोग करना है? सबसे पहले तो ये जो आप पहले जो सवाल किए थे कि अल्लाह का बंदा या नौकर और वो बच्चा, तो असल में बच्चा इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर बाप और बेटा का अगर हम वो मीनिंग में बच्चा लें तो वो अलग हो जाता है, क्योंकि जो अल्लाह है वो तो लम यलिद वलम यूलद, ना उनकी औलाद होती है ना वो किसी की औलाद है, इसलिए उनको बच्चा इसीलिए एहतियातन नहीं कहते। और बंदा जो है वो एकदम नौकर की मीनिंग में नहीं है कि खाली बस वो पेमेंट लेके काम कर रहा है, वैसा नौकर नहीं है। वो उसको सरेंडर कर देता है अपना सब कुछ, उस हिसाब से बंदा होता है वो। हाँ। बहुत अच्छी बात की है। इसके ऊपर हमारी एक बार चर्चा हो रही थी, अभी मैं कुछ शेयर करूं तो बंदा और बच्चा। देखिए, गुलाम जो होता है ना, गुलाम होता है, उसको खुद की अकल नहीं होती। मालिक ने कुछ कह दिया तो गुलाम ने उसकी पालना की। हाँ, और हमको तो जो अच्छी चीजें भगवान बताता है, खुदा बताता है, उस समय मुझे गुलाम बनना है। क्यों? क्योंकि उसने जो कहा है उसमें मेरी बुद्धि नहीं चलानी है, उसने जो कहा है मुझे करना है, क्योंकि ये समाज की भलाई के लिए है। उसके गलत मतलब नहीं निकालने हैं। जब मैं गलत मतलब निकालता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। उस समय मुझे गुलाम बनना है। लेकिन जब मैं उसकी जागीर लेना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि खुदा और आत्मा और परमात्मा ये दोनों निराकार है, आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है, लेकिन रिश्ता जो है, जैसे मैंने आपको बहन जी कहा, इसका मतलब ये नहीं हम दोनों के लौकिक पिता एक है। मैंने आपको बहन जी इसलिए कहा क्योंकि बहन के रूप में मैं आपको देखता हूँ। वैसे
परमात्मा जो है वो पुत्र के रूप में हमें देखता है, वो आपका बच्चे विचार जैसा प्यार सही। करता है, गुलाम जैसा प्यार नहीं हाँ, करता, नहीं। बच्चे जैसा प्यार करता है। इस रीति से आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मुझे खुद की तरक्की करनी है, भगवान की जो आज्ञा है उसकी तामील करनी है, तो मैं गुलाम हूँ। उस हिसाब से होता और जब मुझे उसकी प्रॉपर्टी लेनी है, क्या प्रॉपर्टी है? रहम है, दया है, आनंद है, प्रेम है, तब मैं बच्चा हूँ, क्योंकि पूरी की प्रॉपर्टी जागीर मेरी है। तो बहुत अच्छी बात की। तो भाई जी, आप मसूद साहब जी अभी आप क्या कहते हैं? एज ए डॉक्टर भी कह सकते हैं, एज ए फिलोसोफर भी कह सकते हैं, या आप जो अरेबिक भाषा सिखाते हैं, कुरान के बारे में अभ्यास करते हैं, उसके हिसाब से भी कह सकते हैं कि हम समाज को कैसे एक दूसरे से बांध सकते हैं? जी, समाज को देखिए, समाज को बांधने का एक ही उसूल है कि पूरे के पूरे समाज अपने आप को अल्लाह का एक परिवार समझे। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, अल खल्क़ु आयालुल्लाह, कि ये पूरी की पूरी जो मखलूक है जमीन पे बस रही है, ये सब एक परिवार, एक बड़ा कुंबा है। और सब जब तक एक दूसरे को कुंबा, एक फैमिली नहीं समझेंगे, जब तक के दिल में वो मोहब्बत नहीं आएगी। अगर मैं अपने आप को अलग समझूं, वो अपने आप को अलग समझे, तो वो मोहब्बत नहीं आएगी। और मोहब्बत शुरू होती है अपने क्रिएटर से। तो हमारे क्रिएटर की जो मोहब्बत हमारे दिल में है, वही मोहब्बत हमारी सारी मखलूक के साथ हो। तो जब ये रिलेशन बन जाएगा हमारा, तो हम हर एक ये नहीं देखेंगे, ये नहीं पूछेंगे कौन से मजहब का है, बल्कि उसको किस चीज की जरूरत है, ये देखकर हम आगे जाके मदद करेंगे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी ये कहता है कि अगर मेरा एक बंदा भूखा था, तो उस बंदा का मतलब ये होता है अब्द का मतलब गुलाम नहीं होता। पहली बात तो जो आपने तर्जुमा किया, अबद याबुद अरबी में कहते हैं इबादत करने वाला। इबादत के 3 माने होते हैं कि जो अल्लाह की पूजा परस्तिश करता है वो बंदा है, वो आबिद है। जो अल्लाह की बात मानता है वो है। बिल्कुल। और जो अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है वो अब्द है। अब्द अरबी में उसका अगर कोई गुलाम तर्जुमा करता है तो वो गलत है। अब्द के ये 3 मानी होते हैं। तो जैसे अल्लाह ने कहा है कि ये मेरी जमीन की मीरास जो है, वलक़द कतबना फी ज़बूर अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि मेरे जो इबाद होंगे, मेरे जो अब्द की जमा इबाद, जो हमारे इबाद होंगे, अब उसका तर्जुमा बंदा करो या इबाद बोलो अरबी में, और ये 3 मतलब समझ लो जो मैंने बोला हूँ। तो मेरे जो नेक बंदे होंगे उसको ये मैं पूरी की पूरी जो जन्नत की मीरास देने का मैंने वादा किया है। लेकिन अब्द बनकर बताओ, ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। तो इसलिए हम अपने आप को अब्द कहते हैं और अब्द बनना चाहते हैं, ये तीनों माना में, कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ कि नहीं, अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहा हूँ कि नहीं, अल्लाह की पूजा परस्तिश कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये तीनों माना में अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे तो मिलने ही मिलने ये प्रॉपर्टी। मुझे अपने आप को बच्चा बोलूं या कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रैक्टिकल वो करने की जरूरत है कि जो मोहब्बत मुझे अल्लाह से मिली है वो मैं मखलूक को बांटना शुरू कर दूं, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो जन्नत की है वो हम ही को मिलने वाली है। तो जितना बांटोगे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा, उससे भरपूर मिलेगा। और जोड़ने वाली जो बात है, और जहाँ जितना लूटोगे उतना लूटते रहो, और लूटते रहो और लुटाते रहो। तो ये बहुत अच्छी बात कही। तो अभी हम फिर से आते हैं हमारे सलमान भाई जी के पास। भाई जी, मुझे एक चीज बताइए कि धर्म जो है, हम बहुत सारे बात का बतंगड़ बना देते हैं। धर्म जो है, अभी हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बताया है, खुदा के बारे में बताया है, बंदों के बारे में बताया है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, सबसे पहले 2 मुस्लिम धर्म और इस्लाम धर्म ऐसे होता है। इस्लाम धर्म का धर्म स्थापक अलग है, इब्राहिम है, और मुस्लिम धर्म का धर्म स्थापक या प्रेषित मोहम्मद है, ऐसे मैंने सुना है। उसमें सही क्या है, गलत क्या है? अच्छा। हाँ, आपने जो सवाल किया कि इस्लाम की बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी और मुस्लिम की बुनियाद मोहम्मद पैगम्बर ने रखी, जबकि वर्ड इस्लाम और मुस्लिम जो है, इस्लाम कहते हैं समर्पित करना, सरेंडर हो जाना। ओके। तो दुनिया में जब पहले इंसान आए तो वो भी मुस्लिम थे, वो भी सरेंडर थे, और जब वो समर्पित थे तो उनके इताअत को इस्लाम कहा गया। तो दुनिया के पहले इंसान आदम पैगंबर आए तो वो भी मुस्लिम थे, वो इस्लाम ही की तरफ बुलाए। और जब तक दुनिया का आखिरी इंसान खुदा के आदेश पर चलता रहेगा तो वो भी मुस्लिम होगा। मुस्लिम मतलब ये नहीं आजकल जो एक कम्युनिटी है और जो समझे कि ये मुस्लिम है, वो तो इस्लाम पर चल ही नहीं रहे हैं, इस्लाम की गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उनको देख के इस्लाम नहीं समझना है। वो तो चोरी भी कर रहे हैं, वो तो जिना भी कर रहे हैं, वो तो दारू शराब भी पी रहे, और वो तो बदनाम है। तो वो उन आज के मुस्लिम को देख के इस्लाम इंटरप्रेट नहीं करना है हमको, बल्कि इस्लाम हमको
जो मोहम्मद पैगंबर लास्ट में दिए गए कुरान उससे इंटरप्रेट नहीं, करना। बिल्कुल सही। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि इब्राहिम जो है, इब्राहिम उन्होंने धर्म की स्थापना की, ऐसे कहते हैं, इस्लाम शुरू धर्म से की हुई, स्थापना धर्म की। की हाँ, ये जो बताया मैंने आदम के जमाने से। आदम के जमाने से। आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान आए ना, जिनको नारायण कहते हैं आप, नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वहीं से शुरुआत हुई। अरे बात सुनिए। इब्राहिम जो है, जी जी, उन्होंने इस्लाम धर्म की नहीं, मैं स्थापना बताती की। हाँ। आपको, जितने भी धर्म आए सब इस्लामी थे। धीरे धीरे उनमें चेंजेस होते गया। उनमें अपने मन से कुछ लोगों ने डाल लिया, कुछ निकाल दिया। सब धर्म में सब एक ही धर्म आया, एक ही अल्लाह ताला ने एक ही धर्म भेजे और वो सब एक ही बातें लेके आए। सबकी तालीमात एक थी, लेकिन वो बदलते जमाने के साथ साथ थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए। तो फिर लास्ट में जब ये धर्म आया, जब मोहम्मद पैगम्बर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो बहुत सारी बुराइयां आम थी, बहुत ज्यादा। बहुत से अच्छे लोग भी थे, सब बुरे नहीं थे, अच्छे लोग भी थे, और बुराई बहुत ज्यादा थी। तो अब एक जो दीन लेकर वो आए, अब वही दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था, वही दीन आदम अलैहिस्सलाम का भी था, लेकिन वो लोग, उनके मानने वालों ने बाद में चेंजेस कर लिए। बहुत, ये बात बिल्कुल आपने सही कही, जी। क्योंकि जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जी, एक धर्म स्थापक जो है वो कुछ अच्छी चीजें बताता है, उसके बाद दूसरे आते हैं, उसमें कुछ मिलावट हो जाती है। हाँ। जी। और फिर करते करते करते, जैसे नदी का स्रोत जो वो है वो खराब हो बहुत जाता प्योर है। होता है, बाद में उसमें बहुत सारे पानी दूषित हो जाता है, और फिर तीसरा कोई आता है, उसको शुद्ध करने की कोशिश करता है। भेजते और रहते इसलिए हैं। जितने भी अल्लाह धर्म ताला संस्थापक है, भेजते चाहे रहते हैं। हिंदू में हो या मुस्लिम में हो या ईसाई में हो, सब धर्म संस्थापक को तकलीफ समाज ने दी। समाज में, सही बात। उसने कुछ अच्छाई चीजें बोलने की कोशिश की, उसने कुछ सत्य चीजें बोलने की कोशिश की। उन्होंने समाज के बारे में कभी बुरा नहीं कहा। जी जी। अगर हम ये ध्यान रखें, अभी भी हर मजहब में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, समझ अगर हम ये ध्यान रखें, अगर प्रोग्राम की कंक्लूड करते समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हमारे धर्म संस्थापक है, चाहे संत है, चाहे सज्जन है, चाहे धर्म संस्थापक है, उसमें मोहम्मद पैगंबर साहब जो हो सकते हैं, अब्राहिम हो सकते हैं, या और कोई शंकराचार्य हो सकते हैं, या क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का तो सबको मालूम है उनको कितनी तकलीफ दी थी। जी। लेकिन इसके बावजूद, इतनी तकलीफ मिलने के बावजूद, इन्होंने कभी उफ तक नहीं कहा, और उन्होंने कहा ये समाज का कल्याण हो। जी। इनको कुछ मालूम नहीं है। यीशु क्रिस्त ने जैसे कहा कि गॉड प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। अगर ये चीजें हम ध्यान में रखें, मैं किसी भी धर्म की पालना कर रहा हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये चीज मैं ध्यान में रखूं कि मुझे ये भाइयों को देखना है, जैसे आपने कहा कि मुझे खुदा को देखना है, जी, खुद को भी देखना है और खुदा को भी देखना है, ये खुदा का बंदा है तो मेरा भाई है। जी। जैसे हम कहते हैं कि भारत मेरा देश है, जी जी, सारे भारतीय मेरे बांधव है, बहन भी नहीं कहते जी, सारे भारतीय मेरे बांधव है कहते हैं, तो शबाना जी भी मेरी बांधव है, भले शरीर से वो बहन है लेकिन बांधव है। ये अगर मानना, देखना, उसमें खुदा देखना और खुदा का होना, उसमें फर्क है। सब खुदा होंगे तो खुदा तो ऊपर वाला है, लेकिन उसमें खुदा को देखना है, ये अगर देखेंगे, खुद को भी देखना है, खुदा को देखना है, तो समाज हमारा बहुत अच्छा होगा, हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। भारत एक चीज ऐसी थी, एक जमाना ऐसे था कि भारत धर्म गुरु था, विश्व गुरु था। अभी फिर से अगर उसको विश्व गुरु बनाना है तो हम सब मिलके प्रतिज्ञा करें, हमारे जो धर्म में भेद है उसको बाजू रखे, धर्म तोड़ने का काम नहीं करेंगे, धर्म जोड़ने का काम करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। तो एक प्रश्न रह गया थोड़ा, बिल्कुल इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप तलाक के बारे में जो बात कर रहे थे, आपने शबाना बहन जी से सवाल किया था तलाक की बात। तो तलाक का जब इश्यू इंडिया में उठा था तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा ने, उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया था और एफिडेविट डाला था। तो मैंने भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाला था, मैंने 500 पेजेस का एक्सेप्ट हुआ था। और उसका जब आर्गुमेंट आया तो आर्गुमेंट में कंक्लूजन मैंने लास्ट में रखा था कि यू गो थ्रू द ओवरऑल द कुरान, देयर इज नो सिंगल वर्स टॉकिंग अबाउट 1, 2, 3 तलाक। Okay. Everywhere the talaq issue is discussed in Quran, that is in context of first, second, third talaq. And there is difference between 1, 2, 3 and first, second, third. तो तलाक कभी 1, 2, 3 नहीं होता, कुरान कहता है तलाक पहला, दूसरा, तीसरा होता है। और मौलाना लोगों को, कुरान के पढ़ने वालों को समझने में यही तकलीफ हुई कि उनको 1, 2, 3 और पहला, दूसरा, तीसरे में फर्क नहीं समझा, इसलिए उन लोगों ने गलती की है। अच्छा, ओके। तो 1, 2, 3 से तलाक नहीं होता,
तलाक एक प्रोसीजर का नाम है, अनाउंस होता है, बोला जाता है, फिर उसकी पीरियड शुरू होता है, इद्दत होती है, फिर उसके बाद उसको रिकंसिलिएशन का चांस होता है, रिवोक का, रुजू का। कानून में जो प्रावधान है, जो प्रावधान, डिवोर्स का जो प्रावधान है, हाँ, तो वही वो है। एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर खत्म होगा और वो दोनों रिवोक नहीं किए, आपस में नहीं मिले, तो एक तलाक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उन लोगों को मिलने का चांस होगा, फिर साथ में रहेंगे, फिर सेकंड तलाक होगा, उसके बाद फिर एक प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को पूरा फॉलो करेंगे तो मिल के रह सकते, नहीं फॉलो किए तो फिर सेपरेट हो जाएंगे, ये दूसरा तलाक होगा। तो ऐसे तलाक 1 2 3 तलाक मैंने 3 तलाक दिए तो 3 तलाक नहीं होता, क्योंकि तलाक 1 2 3 नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भाई जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की ये तलाक के बारे में, क्योंकि ये गलतफहमी जो है वो दूर हो जाए। और ये रेडियो के तरफ से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुस्लिम महिलाएं जो है, भगिनी जो है, वो खुशी से रहे। तलाक जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि तलाक में क्या होता है, भले 1 2 बार कहो कि तलाक, डिवोर्स कहो या और कुछ भी कहो, लेकिन उसमें दुख है, उसमें जो है बच्चे जो है उनकी तकलीफ होती है। सही, पूरा परिवार। तो इसलिए कानून में भी प्रावधान है, जितना हो सके कोशिश करते हैं कि आप साथ में नहीं, रहो, प्यार कुरान में मोहब्बत भी से यही रहो। है, कुरान ने तलाक का परमिशन तो दी गई है, लेकिन एकदम लास्ट स्टेप पे, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आप पे नहीं, अगर कई बिल्कुल स्टेप से ही बताई गई है। असंभव है आपको साथ रहना, बिल्कुल ही स्टेप मुस्लिम से है, बताई गई तो हैं, तलाक तरीके देना बताए है। गए ऐसे सब। नहीं कि मैंने 3 बार तलाक दे दिया तो ये हो गया। असल में वो मैं बोलूं, इसमें मिसकंसेप्शन कहाँ शुरू हुआ, लोगों ने वो फिल्म देखी निकाह, उसके अंदर जो है तो शादी करने के टाइम में कबूल है और तलाक के टाइम तलाक। तो लोगों ने समझ लिया 3 मरतबा बोलने से तलाक हो जाती है। हालांकि ये जो अभी सलमान भाई ने कहा, ये सही प्रोसीजर है कि एक तलाक देते हो, फिर उसके बाद इद्दत शुरू होती, पीरियड, जो पीरियड, वो पीरियड खत्म होने के बीच में दोनों के बड़े लोग, खानदान वाले बैठ के मिला सकते हैं, दोनों को मिला दिए तो बात खत्म हो गई। पूरी कोशिश करने के बावजूद अगर वो नहीं होता है तो उसको तलाक वो एकदम फर्स्ट स्टेप पे नहीं है, और वो हमारे लिए दुख की चीज नहीं है, वो सुख की चीज है कि अगर नहीं रहे, बिल्कुल गुजारा नहीं है तो आप ले सकते हो। आपने बिल्कुल कोशिश की, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है, खानदान वालों ने फिर वो जरूरी हो जाता है। और वो 3 एक साथ नहीं होता है, वो जिंदगी में 3 चांसेस है। वो एक बार 3 चांसेस है। क्या होता है, कभी कभी आपको 3 बार पूछना होता है कि एक बार पूछोगे ना बोला तो बाद में फिर आपकी शायद विवेक बुद्धि जागरूक होगी, आप हाँ बोल सकते हो। ऐसे करते हुए आपको मौके दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात की। वो 3 महीने का चांस दिया जाता है, 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं कि अभी 10 मिनट में 3 बार बोल दो, ऐसे नहीं है। वो लोग यूज गलत करते हैं उसका, हर इस्तेमाल गलत। इसका कंक्लूडिंग में ये कहता हूँ कि जो धर्म है उसको सही मायने में अगर हम उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और धर्म का अपने धर्म का पालन करेंगे। स्वधर्म जो है, आत्मा का धर्म है, रूह का धर्म है, वो शांति है। इसलिए हर एक को शांति अच्छी लगती है। कितना भी भागदौड़ है, कितना भी शोर शराबा है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में लगता है कि घर में जाके मैं शांति से रहूं। तो शांति जो है वो आत्मा का स्वधर्म है, चाहे रूह कहो, सोल कहो, आत्मा कहो। तो ये हमारे संसार में, दुनिया में शांति बरकरार रहे, इसके लिए हम सब प्रयत्न करेंगे और भारत को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए, हमसे बातचीत की, और मेरे दोस्तों को भी ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा, ये मुझे उम्मीद है। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे सलमान भाई जी, शबाना बहन जी और मसूद भाई जी। इनसे जो बातचीत हो गई तो आपको अच्छी लगी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ और ये वादा भी करता हूँ, अगले बार फिर ऐसे ही किसी शख्स के साथ लेके आएंगे, बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत, सूचना एवं